हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट एग्जाम में मैं अंकित विदुड़ी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे जीएस के, वो इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं। और ये वीडियो 8वें नंबर का वीडियो है। बाकी वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, सुरकोतड़ा प्राकृतिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है, सुरकोतड़ा जो कि सुंदर सभ्यता का एक प्राकृतिक स्थल है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये सुरकोतड़ा है। ठीक है, सुरकोतड़ा एक जगह है जो कि सुंदर सभ्यता का एक प्राकृतिक स्थल है। और यहीं पर लोथल भी है। ठीक है, लोथल भी इसी के बराबर में है। तो सुरकोतड़ा और लोथल जो थे वो सिंधु सभ्यता के एकमात्र बंदरगाह भी थे। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल कितने से कितने तक था? 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो ये साल आपको याद रख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो द्वितीयक क्षेत्र में आपको बता देता हूँ, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहले प्राथमिक क्षेत्र की बात कर ले तो कृषि और पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे जो कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। वहीं द्वितीयक क्षेत्र में जो उद्योग से संबंधित है, उद्योग, निर्माण, खनन, विद्युत या फिर जल आपूर्ति, ये सब जो है, ये सब कार्य जो है, ये किस में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। वहीं तृतीयक क्षेत्र में सेवा यानी सर्विसेज, बैंकिंग, परिवहन तथा व्यापार, तो ये किस में आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में। तो ये ऑप्शन जो है कृषि उपकरण निर्माण, यानी कृषि के जो उपकरण होते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर की फैक्ट्री है तो वो किस में आएगी? उद्योग में आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, वहीं बैंकिंग किस में आएगी? बैंकिंग आएगी तृतीयक क्षेत्र में। और कानूनी परामर्श यानी एक सर्विस है। ठीक है, तो कानूनी परामर्श एक सर्विस है यानी सेवा है, तो ये किस में आएगी? ये भी तृतीयक क्षेत्र में। और वहीं चाय बागान, ठीक है, चाय के बागान है यानी चाय की खेती होनी है, तो ये किस में आएगी? प्राथमिक क्षेत्र में। तो आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो ताप दृढ़ प्लास्टिक मैं आपको बताता हूँ। ताप दृढ़ प्लास्टिक वो होते हैं जो जिन प्लास्टिक को अगर हम गर्म करें और वो पिघले ना, या फिर गर्म करने पर मुलायम भी ना हो, तो उनको हम ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है बेकेलाइट। ठीक है, और बेकेलाइट मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर बेकेलाइट का यूज़ होता है स्विच बोर्ड में। बेकेलाइट प्लास्टिक का यूज़ होता है ज़्यादातर स्विच बोर्ड्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों ने जो है एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और किस राजा ने करवाया था? राष्ट्रकूट के किस राजा ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि एलोरा कहाँ पड़ता है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है ये एलोरा। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार आता है कि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये इसका सही जवाब है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? तो इनमें से जो है चौथा प्रावधान सही है, लेकिन उससे पहले हम पहले को देख लेते हैं क्या है इसमें। भारतीय संविधान का भाग 2, इसमें दे रखा है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, लेकिन मौलिक अधिकार किस में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। ठीक है, और भाग 2 में क्या आता है? भाग 2 में आते हैं नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का भाग 4 ए किससे संबंधित है? इसमें दे रखा है नागरिकता, लेकिन नागरिकता किसमें है? 2 में है। और 4 ए में क्या आएगा? 4 के में आएगा मौलिक कर्तव्य, यानी 4 ए में आएगा मौलिक कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 के में दे रखा है। ठीक है, और भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया था अभी, भाग 3 है मौलिक अधिकारों से। और मौलिक कर्तव्य किस में आएंगे? मौलिक कर्तव्य आएंगे भाग 4 के में। और जो सही है वो है भारतीय संविधान का भाग 4, वो किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में आएंगे? भाग 4 में, जो कि 36 से 51। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 में आते हैं। नेक्स्ट है, वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नाम की पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर है मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई की बुक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी CPRI कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में
कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है 1540। ठीक है, तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और इस कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। और ये किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इन दोनों के बीच में एक युद्ध और पहले भी हुआ था जो कि 1539 में हुआ था। ठीक है, वो कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध। ठीक है, वो था चौसा का युद्ध जो कि किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही। और इसमें इन दोनों युद्ध में कौन जीता था? शेरशाह सूरी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर है 11। ठीक है, तो हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? 11 मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। ठीक है, और ये आपको बता देता हूँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था ये? 1976 में, संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में आते हैं? 51 कै में आते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में आते हैं? 51 कै में आते हैं। और आपको बता देता हूँ, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो हाल ही में 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 2002 में। वो क्या था कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो पहली बार किसने बोला था मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख? तो वो बोला था पाकिस्तान के जनरल आयूब खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा फ्रंटियर गांधी भी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहते हैं। और आपको बता देता हूँ, जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये ऐसे पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। ठीक है, ये पाकिस्तान के थे, पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान की नागरिकता इनको मिली थी और इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया है। तो ये ऐसे पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। किसको मिला है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और आपको इसके अलावा को पता होना चाहिए कि ब्लैक गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग, जो कि अमेरिका के हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका का गांधी किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 4। ठीक है, आरबीआई में जो है 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये 4 डिप्टी गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो ये हैं एम के जैन, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और माइकल पात्रा। जो माइकल पात्रा वो हाल ही में बने हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, कौन है वर्तमान में आरबीआई गवर्नर? शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम कौन से राज्य में मनाया जाता है प्रमुख रूप से? वो मनाया जाता है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो तुलसीदास बोरकर बजाते हैं हारमोनियम। नेक्स्ट है, आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। ठीक है, गोल गुम्बज कहाँ पर है? कर्नाटक में। जो कि किसका मकबरा है गोल गुम्बज? आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आदिल शाह का मकबरा किस नाम से जाना जाता है? तो वो है गोल गुम्बज से, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 61 में जो है, संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाते हैं वो उसमें विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो इसका सही आंसर है ठुमरी। ठीक है, ठुमरी संगीत है उसकी ये गिरिजा देवी जो है शास्त्रीय गायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है? तो ये होता है पार्श्विक उल्टा, यानी उल्टा होता है। ठीक है, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? उल्टी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इस युद्ध में जो है बाबर जीत गया था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था?
खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा के बीच में, राणा सांगा के बीच में। और इस युद्ध में जो है बाबर जीत गया था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि बाबर का जो शासनकाल था वो किस ईयर से किस ईयर तक था? 1526 से लेकर 1530 तक। और इसके बाद आया था हुमायूं, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो तुझुक बाबरी है, जो कि बाबरनामा, जिसको बाबरनामा भी बोलते हैं, वो किसने लिखी थी? वो बाबर ने लिखी थी। और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि तुझुक बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कब हुआ था? 1526 में। इसमें भी क्या, बाबर विजयी हो गया था। और खानवा का युद्ध अभी आपने देखा क्वेश्चन में, तो ये 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, बाबर जीत गया। फिर एक चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। इसमें भी बाबर जीत गया था। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, किसके बीच हुआ था? अफगानों और बाबर के बीच में। इसमें भी बाबर जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो औरंगजेब का शासनकाल कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक था? 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक है। 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो है पहला कथन है वो सही है। क्या कहता है वो पहला कथन? कि नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। तो नेत्र का लेंस आप देख सकते हैं इस फिगर में जो है, ये नेत्र का लेंस है, ठीक है। और ये जो है रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ठीक है। इसी जो प्रकाश यहाँ हम देखते हैं वो रेटिना पर वो इमेज पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इमेज रेटिना पर यहाँ पर पड़ती है, नेत्र का लेंस पर, वो वहाँ कहाँ बना देता है उसका प्रतिबिंब? रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 323 ए, ठीक है। 323 में क्या दे रखा है? प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का विवरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। कब की थी? 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तो तेलंगाना की सीमा अगर एक बार इसमें मैप में देख लें तो तेलंगाना यहाँ पे है, ठीक है। और इसकी सीमा किससे लगती है? छत्तीसगढ़ से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, कर्नाटक से लगती है, आंध्र प्रदेश से भी लगती है। लेकिन तमिलनाडु आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तो तमिलनाडु की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती है, ठीक है। बाकी इन तीनों से लगती है और इसके अलावा महाराष्ट्र से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धूमल है? तो धूमल जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन है, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या लक्षण है उसका? थायराइड ग्रंथियों की सूजन, ठीक है। थायराइड ग्रंथियों में सूजन हो जाती है, जो कि थायराइड कहाँ होता है? गले में होता है, तो वहां पर सूजन हो जाती है। और इससे जो बीमारी होती है वो है गोइटर, ठीक है। आपने गोइटर बीमारी नाम सुनी, वो आयोडीन की कमी के कारण से ही होती है। नेक्स्ट है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1949 में। तो आपको याद रखना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 में, जब उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बाद में इसका नाम क्या हो गया था? भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे जो है यूएसए यानी अमेरिका ही है, ठीक है। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी घोषित किया जाता है। तो एमएसपी जो यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में किसके द्वारा
घोषित किया जाता है? इसका सही आंसर है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? तो इन्हें चुना गया था, हरिपुरा वाला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष कब चुना गया था? 1938 में। कहाँ का अधिवेशन था ये? हरिपुरा का। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1939 में भी एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें भी अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, और वो कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है निर्वाचन। ठीक है, तो भारतीय संविधान का 15वां भाग किससे संबंधित है? निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसी से। ठीक है, उड़ीसी जो लोक नृत्य है वो उड़ीसा का है और जिसका संबंध जो है रखती है रंजना गौहर। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो भारतनाट्यम है आपका तमिलनाडु से, और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से, और कथक है नॉर्थ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली यूपी और राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो इनमें से जो है ग्राम पंचायतों का गठन जो है एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो वो आता है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या आता है? ग्राम पंचायतों का गठन। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कौन से भाग में आते हैं? संविधान के वो भाग 4 में आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। ठीक है, और ये अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से 51 तक ये दिए गए हैं संविधान में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है? तो यहाँ पे दहन का मतलब है कंबशन, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। ठीक है, तो कंबशन के लिए जरूरी है क्या? इनमें से क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो कंबशन का मतलब है आग का जलना। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है? तो आपको बता देता हूँ, ये पीएच जो है क्या है? पीएच यहाँ पे एसिड और बेस को नापने के लिए होता है। ठीक है, एसिड और बेस, बेस मतलब क्षारीय। ठीक है, तो पीएच से हम क्या नापते हैं कि कोई चीज एसिड है यानी अम्लीय है, या फिर बेस है यानी क्षारीय है। मतलब कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है तो वो हम पीएच पेपर से नापते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर भी बोल देते हैं उसको। तो उसमें जो रीडिंग होती है ये 0 से लेकर 14 तक की होती है। अगर 7 से नीचे की रीडिंग होती है तो वो चीज़ क्या होती है? एसिडिक होती है। अगर 7 से ऊपर की होती है उसकी रीडिंग तो वो होती है बेस। ठीक है, यानी क्षारीय। तो इनमें से इन नंबरों में से जो है रीडिंग 2 जो है वो एक अम्लीय रीडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। ठीक है, 3 कंट्री में इस बार जो है फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था कतर में। ठीक है, और इसके फाइनल में कौन जीता था? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल किसने जीता था? वो जीता था अर्जेंटीना ने। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण डैश कहलाता है? तो इसका सही आंसर है वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, तो पत्तियों के रंध्रों में से जो जलवाष्प के रूप में जो जल निकल जाता है यानी वाष्पीकरण हो जाता है यानी वेपराइजेशन हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पो उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मजहब उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है? तो इसका सही आंसर है दारा सिको। ठीक है, दारा सिको ने कौन सी किताब लिखी है? मजहब उल बहरीन। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना चाहिए कि जो दारा सिको है वो किसका बेटा था? वो शाहजहां का बेटा था और औरंगजेब का भाई था।
और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो दारा सेको है, इन्होंने जो है उपनिषद और भगवद गीता और रामायण की फारसी में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है, भारतीय संविधान 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है भारत सरकार को, और वो कौन-कौन सी हैं? संचित निधि है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 1 में आती है। आकस्मिक निधि है, जो कि अनुच्छेद 267 में आती है। इसके अलावा लोक निधि है तीसरी, अनुच्छेद 266 2 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। और इसके अलावा बात करूं मैं पुष्यमित्र शुंग की, तो इसने जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या कर दी थी, और उसके बाद इसने जो है शुंग राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फायर बर्नर्स ब्लू करुण केशव और डैश द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है। तो द फायर बर्नर्स ब्लू, एक तो करुण केशव इसके लेखक हैं और दूसरे हैं सिद्धांत पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां से संचित किया जाता है। तो संचित कहाँ से हो जाता है फिर ये? मूत्र वाहिनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो लैम डक इसका सही आंसर है, जो वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए प्रयोग किया जाता है ये शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो इसका सही आंसर है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी एक कर है जो कि शिवाजी के शासनकाल में वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो इसका सही आंसर है सर ह्यूरोज ने। ठीक है, सर ह्यूरोज ने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो झांसी का किला था वो किसने बनवाया था? तो झांसी का किला बनवाया था बुंदेल राजा बीर सिंह जुदेव ने। ठीक है, बुंदेल राजा बीर सिंह जुदेव ने झांसी का किला बनवाया था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एओ हूम है, ये कौन है? तो इन्होंने जो है इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, जो कि 1858 में की थी। 1858 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके अलावा आपको पता नहीं कि जो जनरल डायर है ये कौन है? तो आपको पता होगा 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जनरल डायर में उसमें जो है फायरिंग के ऑर्डर दिए थे। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसमें जनरल डायर ने फायरिंग के ऑर्डर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेय शब्द का प्रयोग डैश हेतु किया जाता था? तो इसका सही आंसर है भूमि के उपार। ठीक है, भूमि के उपार के लिए ब्रह्मदेय शब्द का प्रयोग किया जाता था। और लास्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर है रिचर्ड वेलेजली ने। ठीक है, कब की थी? 1800 में। किसकी की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? रिचर्ड वेलेजली ने। और दोस्तों आपको पता है कि इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में आए हैं, जीएस वाले। ठीक है, तो अगर आपको इनसे सच में भी बेनिफिट लग रहा है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो है आपको सच में ही बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सच में बेनिफिट हो रहा है। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक